चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद सेशन में। और कैसे हैं आप सभी? बोलिए। हम तो बहुत बढ़िया हैं। और आज तीसरी बार हमारी आपकी मुलाकात है, लेकिन आज का ये वाला सेशन सबसे शानदार होने वाला है। मैंने आपसे पहले भी दिन भी कहा था, मयंक शर्मा मैम कहाँ हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप सभी को चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं, है ना। जय हिंद, जय भारत। सिद्धार्थ, आपकी लैंडिंग भी हो जाएगी गवर्नमेंट जॉब में। अब चंदा मामा दूर नहीं, दिव्यांश द्विवेदी वेलकम बैक। मैम कहाँ हैं? मैम की बच्चा थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, तो अब अगर आपको पता होगा तो अब यहाँ पर डबल फ्लेवर क्लास होती है ना। मैम और ये सर, ठीक है। तो हम भी क्लास लेते हैं, मैम भी क्लास लेती हैं। आज मैम की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज की क्लास में मैं लूँगा, ठीक है। बहुत शानदार सेशन होने वाला है आज का। तो आज का सेशन कौन सा है? याद करो, हम लोगों ने एमटीएस को क्या नाम दिया था? जी पापा जी। तो आज का जी पापा जी का मॉक हम लोग देखेंगे, लास्ट ईयर वाला, प्रीवियस ईयर का जी पापा जी का पेपर देखेंगे। इसको आप लोग क्या बोलेंगे? एमटीएस नहीं बोलेंगे, ये एग्ज़ाम का पापा जी है। और हमने क्या कहा था? जी पापा जी, है ना। याद होगा तुम लोग को। बोलिए। तो एमटीएस भाई, एमटीएस की इंग्लिश जो है अगर आप देखें तो स्टेनो, सीपीओ, सीजीएल, प्री, सबसे इसका लेवल बहुत बढ़िया है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है जी पापा जी। तो जी पापा जी सेशन 2 है आज का। देखा जाए जरा, आ जाइए। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये, डेट 2/5/2023 का, ठीक है। आप पहले देखो क्या लेवल था पेपर का, किस स्टैंडर्ड का पेपर तैयार किया गया था। शिफ्ट 2, डेट 2/5/2023। जो एग्ज़ाम में पेपर आया था सीजीएल का, एग्जैक्टली वही पेपर मैं यहाँ करा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बच्चों एंजॉय कीजिएगा और आनंद से पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा और आंसर जरूर कीजिएगा। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन देखा जाए, समय व्यर्थ ना करते हैं, आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन कहता है कि दे वॉन्टेड मी to expound on this topic because I had some decent ideas on the subject। कायदे में तो जो भी एग्ज़ाम हो, कायदे में तो जो भी एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन का स्तर यही होना चाहिए, लेवल यही होना चाहिए। अब आपसे कहा है कि जो ब्रैकेटेड वर्ड है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम टू सब्स्टिट्यूट, यानी कि इस वर्ड को चेंज करने के लिए सबसे अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट क्या होगा वो आप बताएं, है ना। सबसे अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट क्या होगा ये आपको बच्चे बताना है। अब देखिए, एक्सपाउंड का मतलब होता है किसी भी चीज़ की व्याख्या करना। क्या करना? किसी भी चीज़ की व्याख्या करना, किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना। किसका मतलब होता है? एक्सपाउंड का, ठीक। अब देखो जरा, कई सारे वर्ड्स यहाँ दिए हुए हैं, ठीक। आप इसको एक्सप्लेन कह सकते हैं, आप इसको और क्या कह सकते हैं? डिकोड कह सकते हैं। डिकोड का मतलब भी होता है एक्सप्लेन करना, बताना। इंटरप्रेट, है ना। बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, आप चाहें तो इसके लिए इंटरप्रेट वर्ड का यूज़ होता है। आपने बहुत बार सुना होगा न्यूज़पेपर्स में इंटरप्रेटेड, है ना, इंटरप्रेटर। तो क्या होता है? जो व्याख्यात करता है, जो चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, उसको क्या बोलते हैं? इंटरप्रेटर, ठीक है। चलिए बताइए आंसर, आंसर बोलते रहिए, बोलिए। लगभग सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है। और जवाब आपने क्या दिया है? जवाब मेरे भाई बहनों आपने क्या दिया है? तो जवाब आपने दिया है एक्सपेटिएट, बिल्कुल सही जवाब। क्या होगा?
एक्सपेटिएट, एक्सपेटिएट का मतलब देखिए, अगर मैं बात करूं एक्सपेटिएट की, तो एक्सपेटिएट का मतलब होता है बातों को बहुत बढ़ाना, लंबी लंबी खींचना, लंबी लंबी बातें बोलना, लंबा लंबा फेंकना, वही क्या होता है, एक्सपेटिएट होता है। बहुत अच्छा इसके लिए सिनोनिम होता है स्पेल। स्पेल का मतलब भी होता है बातें बनाना, एक्सप्लेन करना, किसी भी बात को, है ना, एक्सप्लेन करना। ठीक है, इसके लिए स्पेसिफाई वर्ड का भी, स्पेसिफाई, इसके लिए और क्या यूज किया जाता है, स्पेसिफाई का भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सरमोनाइज, प्रवचन देना, कहीं कहीं पर इसके लिए प्रवचन देना वर्ड भी यूज होता है, और जिसके लिए इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सरमोनाइज, SE या ZE दोनों होता है। ठीक है, ये भी बहुत जगह यूज किया जाता है, सरमोनाइज। अब पार्टीशन, पार्टीशन का मतलब पार्शियल, पक्षपाती, है ना, जिसको आप प्रिजुडाइज्ड भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, प्रीजुडाइज्ड, प्रीजुडाइज्ड। ठीक, नोटोरिटी, आपको याद होगा एक वर्ड नोटोरियस, है ना, नोटोरियस से बनता है नोटोरिटी, इसका मतलब होता है स्लैंडर, स्लैंडर यानी कि बदनामी, स्लैंडर यानी कि बदनामी, किसका मतलब होता है ये, तो नोटोरिटी, पार्टीशन, पाउसिटी। पाउसिटी वर्ड आपने बहुत बार देखा होगा यूज। पॉसिटी का मतलब होता है कमी, क्या मतलब होता है बेटा इसका, कमी यानी कि लैक। ठीक, तो एक्सपाउंड का आप देखो, इतने शानदार वर्ड्स, भाई कैसे इसको बोलेंगे एमटीएस का पेपर है ये तो एमटीएस का पेपर है ही नहीं, ये तो जी पापा जी का पेपर है, ये एमटीएस छोड़िए, ये तो है जी पापा जी। पूरे आप, मैंने सुबह से तीसरा सेशन है सीपीओ का, स्टेनो का, किसी भी में भी एक सिंगल वर्ड इतना टफ आया था, ये एमटीएस में आया है। तो वोकैबुलरी एकदम धुआंधार है, खूब मेहनत कीजिए बढ़िया से एकदम, और सेशन का रेगुलर आनंद उठाइए। जो सेशन आपका एमटीएस का होता है, इसलिए मैं देखिए एक एक वर्ड को विद सिनोनिम्स एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि आप अटमोस्ट फायदा उठा पाएं सेशन से। जितना अटमोस्ट मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, आई एम एक्सप्लेनिंग। क्लियर है बात सभी को? चलो बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा एक्सपेटिएट, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया बच्चे। पहले क्वेश्चन का जवाब। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि देयर कैन नॉट बी एनीथिंग पॉजिटिव अबाउट प्लास्टिक्स विद पैथोजेंस फ्लोटिंग अराउंड। कहता है कि देखो, प्लास्टिक के बारे में कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। ठीक, पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव, अफर्मेटिव यानी कि अच्छा, यानी कि अप्रूविंग। तो अप्रूविंग और अफर्मेटिव सेम मीनिंग हो गया। पूछा क्या है, अपोजिट बताना है आपको, यानी कि आपको इस पर्टिकुलर उस सेंस में आपको बताना है कि इसका अपोजिट क्या होगा। किसका अपोजिट, तो इस सेंस में पॉजिटिव का अपोजिट क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएटिव। पॉजिटिव का अपोजिट बच्चा क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएटिव। है ना, तो पॉजिटिव का अपोजिट क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएटिव। डन, बहुत बढ़िया, सारे लोग सही जवाब दे रहे हो बिल्कुल, हाँ लग तो रहा है। नेगेटिव, डेप्रिसिएटिव, डाउनवर्ड, गुलशन कुमारी, गुड। देखो कितना अच्छे तरीके से, मतलब बिल्कुल प्रॉपर प्लान करके, प्रॉपर सेंटेंस को फ्रेम करके, और कितना बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन पूछा है एमटीएस में। जब एमटीएस का पेपर हम लोग कर रहे हैं, तब मुझे लगता है कि वाकई में पेपर ऐसा होना चाहिए, चाहे वो सीजीएल प्री का हो या सीएचएसएल का हो, है ना, एटलीस्ट पेपर इस स्टैंडर्ड का होना चाहिए। वर्ड टफ नहीं है, लेकिन वर्ड का जो फ्रेमिंग है, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ये एकदम काबिल तारीफ है, शानदार है बिल्कुल, है ना बच्चे। चलिए देखा जाए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन है, कहता है कि द फ्रंट पार्ट इज यूज्ड फॉर कार्विंग द लाइंस एंड द बैक एंड फॉर स्क्रैचिंग ऑफ होल एरियाज। बढ़िया, बताओ
कतई सिंपल सा इसमें आपको बताना है, बिल्कुल सिंपल सा इसमें एरर है। ये सेगमेंट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर, यानी कि ये क्या है आपका कॉमन एरर। क्या है आपका एरर? स्पॉटिंग। बोले बोलो भैया किस पार्ट में इसमें ग्रामेटिकल एरर है? सेंटेंस को और ध्यान से पढ़ोगे तो एरर कूद कूद के बताएगा कि देखो भैया हम यहाँ बैठे हुए हैं, एक सर हैं जो कूद कूद के पढ़ाते हैं ऐसे ऐसे करके, है ना, लेकिन वो अननेसेसरी कूदते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो उनका भाव भंगिमा है, जो उनके हाव भाव हैं, वो उनके वीडियो से मैच नहीं करते। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो उनके वीडियो से मैच नहीं करती। तो जो बॉडी लैंग्वेज है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अगर बॉडी लैंग्वेज के लिए जो फेशियल एक्सप्रेशन है और जो बॉडी लैंग्वेज है इसके लिए कोई एक वर्ड आपको बताना हो तो बताइए क्या बोलेंगे? बोलो बच्चा, उसके लिए कोई एक वर्ड आपको यूज करना हो क्या लिखेंगे? उसके लिए कोई एक सिंगल वर्ड अगर आपको यूज करना हो क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं काइनेसिक्स। क्या बोलते हैं? काइनेसिक्स। काइनेसिक्स का मतलब होता है बॉडी लैंग्वेज, द मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड फेशियल एक्सप्रेशन। ये क्या होता है? काइनेसिक्स होता है। ठीक है, चलिए तो क्या होगा अब देखिए, द फ्रंट पार्ट इज यूज्ड फॉर क्रेविंग नहीं, यूज टू कार्विंग, यूज टू कार्विंग द लाइन्स, है ना। यूज के साथ क्या आता है? टू, यूज टू कार्विंग। बढ़िया, है ना। क्या होगा? यूज टू कार्विंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? द फ्रंट पार्ट इज यूज्ड फॉर कार्विंग। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यूज टू कार्विंग। अगला अगला कहता है कि चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। दिए हुए वर्ड का अपोजिट आपको बताना है। वर्ड है कर्टेल। कर्टेल का मतलब आपको पता ही है, कम करना होता है। कम करना, घटाना। ठीक, बताओ जरा क्या आंसर होगा? प्रून्ड, स्लैश्ड, ट्रिम्ड, लेंथेंड। प्रून का मतलब पेड़ों को जो हम लोग क्या करते हैं, प्रूनिंग होती है। पेड़ों को जो काट छांट के शेप दिया जाता है वो होता है प्रूनिंग। स्लैश्ड, काट देना, छांट देना। ट्रिम्ड, ट्रिम कर देना, है ना। इसका मतलब यानी कि ट्रिम्ड, स्लैश्ड और प्रून्ड सेम मतलब होता है। पूछा क्या है? अपोजिट किसका? कर्टेल का। तो ये सिनोनिम, ये सिनोनिम, ये भी सिनोनिम, तीन साइनों। पूछा क्या है? अपोजिट। क्या हो जाएगा इसका अपोजिट? लेंथेंड। ये हो जाएगा आपका आंसर और ये हो जाएगा आपका अपोजिट। कितना बढ़िया क्वेश्चन। खाली है नहीं, सारे क्वेश्चन बढ़िया पूछे हैं। मतलब एमटीएस के पेपर में जी पापा जी के पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछे हैं। एक सिंगल क्वेश्चन में कहीं भी 1% भी कमी नहीं थी। अगला देखो, देखो कितना बढ़िया वर्ड है। कहता है कि अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह, हु हैव नो परमानेंट अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है घर, जिनके पास कहीं परमानेंट रहने की जगह नहीं है। बट वांडर, घूमना। फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो क्या है? एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। बोलो, ठीक है। ऐसे लोगों को बोलते हैं WAIF, वैफ। रेंजी, स्ट्रॉलिंग, है ना। बंजारा, क्या बोलते हैं? बंजारा। और इसका सिनोनिम होता है क्या? नोमेड। वेफ, रेंजी, स्ट्रॉलिंग, बंजारा सबका मतलब होता है घूमने वाला। इधर उधर घूमते रहते हैं जो लोग जो लोग एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं रुकते, है ना।
इसके लिए एक बहुत सुंदर सा वर्ड है जो स्पेलिंग एरर में कई बार पूछा है, पेरी पैटेटिक। पेरीपैटेटिक, पेरीपैटेटिक का मतलब होता है जो पेरिफेरल पर चारों तरफ घूमते रहें, इधर से उधर, उधर से इधर। तो वो कौन होते हैं? नोमेड होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो गए? नोमेड के सिनोनिम हो गए। और चाहोगे तो और भी मैं लिख सकता हूँ इसके लिए, ठीक है, जैसे कि वैगरेंट, VAGRANT। वैगरेंट का मतलब भी यही होता है, इधर उधर घूमते रहने वाले। माइग्रेटरी, माइग्रेटरी का मतलब भी यही होता है। माइग्रेटरी का मतलब भी यही होता है, जो इधर उधर घूमते रहते हैं। तो माइग्रेटरी, वेफ, रेंजी, वैग्रेंट, स्ट्रॉलिंग, सबका मतलब बच्चा, और पेरीपैटेटिक सबका मतलब सेम ही होता है। ट्रुअंट, ट्रुअंट होता है भगौड़ा। ट्रुअंट होता है भगौड़ा। और कौन सा वाला भगौड़ा? देर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ भगौड़ाज। बहुत प्रकार के भगौड़े होते हैं। क्या समझे? बहुत तरह के भगौड़े होते हैं, और उन बहुत तरह के भगौड़ों में से एक भगौड़ा ट्रुअंट होता है, जो कहाँ से भागता है? स्कूल से भागता है। जो स्कूल छोड़ के बिना नोटिस दिए भाग जाए वो ट्रुअंट। जो अपनी जिम्मेदारी छोड़कर भाग जाए वो डेजर्टर। वो कौन? डेजर्टर, DESERTER। और जो अपना ऑफिस, अपनी नौकरी बिना बताए चला जाए, बिना रिजाइन किए चला जाए, देश छोड़कर भाग जाए, एब्सकॉन्डर। क्या कहलाएगा? एब्सकॉन्डर कहलाएगा। ये भी है भगौड़ा, लेकिन कहाँ से भागेगा? देश या जिम्मेदारी से भागेगा, नौकरी छोड़ के भागेगा। कौन हो जाएगा? एब्सकॉन्डर हो जाएगा। और भगौड़ा पार्टी छोड़ के भाग गया, ई दल से ऊ दल में, ऊ दल से ई दल में, पार्टी छोड़ के भागा, क्या कहलाएगा? रेनिगेड कहलाएगा। एक ठो और भगौड़ा रेनिगेड, जो दल बदल ले, हेने से होने, होने से हेने। आज नीली वाली पार्टी में था, कल लाल वाली में हो गया, परसों हरी वाली में हो गया, है ना? ये होता है रेनिगेड। वो जो अपने पार्टी, अपने प्रिंसिपल, अपने सिद्धांत बदल लेता है वो रेनिगेड। और वो जो अपना धर्म छोड़ के भाग जाए वो होता है एपोस्टेट। वो कौन होता है? एपोस्टेट, जो अपना धर्म छोड़कर भाग जाए। और मेरे बच्चे, वो जो कानून का भगौड़ा होता है, कानून छोड़कर भाग जाए, कानून से भाग जाए, वो होता है फ्यूजिटिव। तो फ्यूजिटिव, एपोस्टेट, रेनिगेट, डिजर्टर, एब्सकॉन्डर, ट्रुअंट, सबका मतलब है भगौड़ा। लेकिन भगौड़ा कहाँ से भागेगा ये बताएगा कि वो कैसा होगा भगौड़ा। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई? बोलो, क्या मेरी बात सभी को समझ में आई? है ना? चलिए यहां देखिए, असरर ये होता है सूदखोर, ब्याज लेने वाला, सूदखोर। और पॉन्डरर, पॉन्डर मतलब होता है विचार करना, सोचना। तो विचारक, विचारक क्या बोलते हैं पॉन्डरर को? विचारक। जो बहुत सोचता है, विचार करता है, वो कौन होता है? पॉन्डरर होता है। ठीक है, चलो सबका मतलब मैं लिख देता हूँ, देख रहे हो? मैं इसीलिए जितना मैक्सिमम वोकेबलरी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ मेरे बच्चे, मैं कर रहा हूँ। काहे भाई? क्योंकि सारा खेल वोकेबलरी का ही है। ये देखो, पहले इसको देखो, ये ईडियम पूछा है जी पापा जी में। भाई 2022 और 2023 दोनों का अगर आप सीजीएल का प्री देख लो तो इस लेवल का एक सिंगल ईडियम नहीं पूछा है एग्जाम में। एक आध भले पूछा है, एमटीएस में तो सारे इसी लेवल के पूछे हैं भाई। वोकेबलरी का लेवल खतरनाक पूछा है। जितना बढ़िया वोकेबलरी का लेवल एमटीएस में पूछा है, इतना बढ़िया वो हम तो मतलब देख के मेरा मन ही प्रसन्न हो गया। क्योंकि हमको तो ग्रामर, वोकैब, कंपोजिशन सब बहुत ही अच्छा लगता है ना? पूरी की पूरी इंग्लिश मेरी, मतलब क्या कहें हम आपको, इंग्लिश सुन के, इंग्लिश बोल के, इंग्लिश देख के मेरा मन खुश हो जाता है। और इतनी बढ़िया इंग्लिश। ब्रेक स्वीट, बताओ जरा। ब्रेक स्वेट, स्वेट यानी कि ये स्वीट नहीं है, स्वेट है, पसीने वाला।
टू यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी और एफर्ट। बहुत बढ़िया, सही बोल रहे हो, तुमको लगता है ऐसा। बताओ बच्चा। अब देखिए, ब्रेक स्वीट, टू लाई नहीं, टू बी कॉट स्टिल नहीं, टू यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी और एफर्ट। बोलिए भाई, क्या होगा? ब्रेक्स यानी किसी भी काम में बहुत एनर्जी लगाना, बहुत एफर्ट लगाना, है ना? किसी भी काम में बहुत एनर्जी लगाना, बहुत एफर्ट लगाना। टू यूज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी और एफर्ट, इतना मेहनत किया कि पसीना ही निकल आया, एकदम धुआंधार पसीने से नहा गया। टू यूज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी और एफर्ट। ठीक है, अगला देखो, बहुत सुंदर। कहता है कि ही स्टार्टेड अ न्यूली जॉब्स ऑन ट्यूसडे। ही स्टार्टेड अ न्यूली जॉब्स ऑन ट्यूसडे। न्यूली जॉब्स कुछ नहीं होगा, ही स्टार्टेड अ न्यू, अब जो आ लगा हुआ है तो सिंगुलर होगा, अ न्यू जॉब टुडे। ही स्टार्टेड अ न्यू जॉब ऑन ट्यूसडे। अच्छा, एक सेंटेंस में यहां लिख रहा हूं, जरा बताइएगा। सेंटेंस मैंने लिखा कि ही स्टार्टेड अ न्यू जॉब ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे। मैंने सेंटेंस लिख दिया कि ही स्टार्टेड अ न्यू जॉब ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे। बोलो बच्चा, इसमें क्या ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है? बताओ। ही स्टार्टेड अ न्यू जॉब ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे, क्या ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है? जल्दी बोलो। अगर पूरा एक्सप्लेन कर दोगे सही सही तो 2 रुपए दूंगा कैश। पहले तुम क्वेश्चन देखो भाई, कितने बढ़िया क्वेश्चन, कितना प्रॉपर तरीके से अरेंज करके क्वेश्चन पूछे हैं। हमको नहीं लगता कि एसएससी के अंडर में किसी भी एग्जाम में इतना प्रॉपरली मैनेज्ड वे में पेपर पूछा है। कतई मतलब मन खुश होने वाला। जब हम इस पेपर को एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके लिए, कसम बता रहे हैं, बड़ा हमको आनंद आ रहा है। बोलिए, क्या गलत है सेंटेंस में? ही स्टार्टेड अ न्यू जॉब ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे। यहां देखो, ये गलत है। नेक्स्ट, लास्ट, इस प्रकार के वर्ड्स ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स के पहले प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता, यानी कि ऑन यहां गलत हो जाएगा। अगर नेक्स्ट जैसे ही लगेगा ऑन गलत हो जाएगा। लेकिन यहां एक दूसरी बात मैं तुमको बता दूं, बहुत खास बात, कि अगर इसको ऐसे लिख दो ट्यूसडे नेक्स्ट, तो लगने वाला ऑन प्रीपोजिशन बिल्कुल सही है। ही स्टार्टेड अ न्यू जॉब ऑन ट्यूसडे नेक्स्ट। ठीक है, ही स्टार्टेड अ न्यू जॉब नेक्स्ट ट्यूसडे। अगर नेक्स्ट लगा हुआ है, लास्ट लगा हुआ है, सेकेंड लगा हुआ है, तो इसके पहले प्रीपोजिशन कभी भी यूज नहीं होगा। केवल ट्यूसडे होता तो ऑन सही था। नेक्स्ट ट्यूसडे है, ऑन गलत हो गया। ट्यूसडे नेक्स्ट कर दोगे, ऑन फिर से सही हो गया। समझे? ये मैंने आपको एडिशनल एक इन्फॉर्मेशन दे दी, क्योंकि भैया इतना बढ़िया पेपर देख के हमारा तो मन कतई प्रसन्न है। आई एम एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड हैप्पी। देखा हमारी अंग्रेजी कितनी देहाती टाइप की है है ना? बोलो, वर्धन, कार्तिक, अलन, श्वेता, साजन, पूजा, नीतू, चंद्रानी, तनु, विप्लव, दिव्यांश, एवरीवन। Anyone, if you have any kind of doubt, ask me freely.
ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पोक वंस नोज इन टू, टू पोक वंस नोज इन टू, यानी कि ये आप हैं और ये आपकी नाक है और ये हमारे घर की चीज़ें हैं। आप क्या कर रहे हैं, अपनी नाक यहाँ घुसा रहे हैं हमारे घर में, दरवाजे में, इससे हमारे घर में बात हो रही और तुम अपनी नाक यहाँ तक घुसा दे रहे हो, यानी कि नाक यहाँ तक पहुँचा दे रहे हो, यानी क्या कर रहे हो, हमारे घर के मुद्दों में इंटरफेयर कर रहे हो, किसी दूसरे के मैटर में इंटरफेयर करना। टू पोक वंस नोज इनटू, अपनी नाक कहीं पर घुसा देना। तो देख रहे हो नाक कितनी खतरनाक है इनकी, नाक का डिजाइन देखिए आप, डिजाइनर नाक है इनकी, है ना। तो क्या होगा, टू इंटरफेयर, क्या हो जाएगा, टू इंटरफेयर। अगला क्वेश्चन कहता है, दिस इज मोस्ट यूनिक थिंग आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ, दिस इज मोस्ट यूनिक थिंग आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। तो क्या कहता है, जल्दी बताओ आंसर इसका, जल्दी बोलो मेरे बच्चे। सत्यन नोज देखी तुमने, खतरनाक है बेटा, आए बोलो बोलो आंसर बोलो, अगले क्वेश्चन का आंसर बोलो। अच्छा तुम लोग एक बात बताओ, मान लो इस बॉटल को मैंने यहां तक भर दिया, क्या दुनिया में कोई और तरीका है इसको और भरने का, बोलो। अगर ये यहां तक फुल है, क्या कोई और तरीका है इसको और भरने का, बताओ। नहीं ना, यानी कुछ ऐसे वर्ड हैं जैसे कि फुल, जैसे कि यूनिक। अब मैंने कहा कि मेरी शर्ट दूध के जैसी सफ़ेद है, यानी कि मिल्की, तो क्या इससे ज़्यादा कुछ सफ़ेद हो सकता है, परफेक्ट, क्या परफेक्ट से भी ज़्यादा कुछ परफेक्ट हो सकता है ना, एक्सट्रीम, स्फेरिकल, ठीक, क्या इनसे ज़्यादा, स्फेरिकल यानी कि गोल, सर्कल नुमा, गोलाकार, तो क्या इससे ज़्यादा कुछ गोल हो सकता है। यानी कि ये सारे के सारे वर्ड अपने इसी रूप में सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड हैं, इनमें फर्दर मोर या मोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। यूनिक का मतलब है उसके बाद कोई और नहीं है, तो कोई और नहीं है बचवा, तो मोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, समझे। अगला, रोहन वॉज नाउ स्टैंडिंग ऑन टिपटो टू डैश ओवर द इनहेबिटेंट्स ऑफ द टू बेड्स, बोलिए। कहता है रोहन वॉज स्टैंडिंग ऑन टिपटो, बोलो। टिपटो यानी कि बिल्कुल छिपकर, टिपटो यानी कि छिपकर, ऐसे 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 हैं, ऐसे 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 जाएगा। तो कहता है कि रोहन वॉज नाउ स्टैंडिंग ऑन टिपटो, ऐसे खड़ा है रोहन, कहता है छिपकर खड़ा है, काहे के लिए, जो लोग रह रहे हैं दो बेड पर उनको देखने के लिए। तो ओवर, तो लुक ओवर, लुक ओवर, ठीक है। अगला देखो, अगला कहता है मे आई डैश योर कोट्स, क्या मैं तुम्हारे मे आई डैश योर कोट्स मिस्टर एंड मिसेस मैसन, बोलो क्या होगा। ट्रैक, ट्रैक का मतलब होता है यात्रा, बाकी मतलब को पता ही है, ट्रैक मतलब रास्ता। क्या होगा, मे आई डैश योर कोट्स, तो मे आई टेक योर कोट्स, सही जवाब, बहुत बढ़िया। अगला, इट इज नॉट दैट यू सीम हार्टलेस, इट इज नॉट दैट यू सीम हार्टलेस, हार्टलेस को अंडरलाइन किया है और आपसे कहा है कि बताइए इसका मतलब। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम, सही सिनोनिम बताइए किसका, हार्टलेस का, सही सिनोनिम बताइए किसका, हार्टलेस का। क्या होगा बोलिए जल्दी से।
ठीक है। इज नॉट दैट यू सीम हार्टलेस, यानी क्या हो जाएगा, क्रूअल। हार्टलेस का मतलब क्रूअल है ना। रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब होता है ड्यूरेबल, मजबूत। रोबस्ट यानी कि ड्यूरेबल यानी कि मजबूत, ठीक है। अगला, मेक श्योर यू नोन हाउ टू स्विम। बोलिए, ये 2 3 4 क्वेश्चन जो है बच्चा, ये थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। 11th में सर 11th में पीप नहीं होगा, अगर वहां ओवर नहीं होता तो पीप होता। दूसरी बात, पीप के साथ प्रीपोजिशन इनटू आती है। पीप इनटू मतलब होता है ताका झांकी करना। अगला, मेक श्योर यू नोन हाउ टू स्विम, तो मेक श्योर यू नो, मेक श्योर यू नो हाउ टू स्विम, मेक श्योर यू नो हाउ टू स्विम। गलती कहाँ है, ये यू नोन इसमें गलत है, यहां क्या होना चाहिए था, मेक श्योर यू नो हाउ टू स्विम। There should be the very first form, the base form, the bare infinitive over there. अगला, choose the incorrectly spelled word. कौन सा वर्ड है जो इनकरेक्टली स्पेल्ड है, तो बताओ जरा। टीचर, TEA सही है। बैंकर, रॉवर, आर्टिस्ट की स्पेलिंग गलत है, ARTISTE, आर्टिस्ट ही। आर्टिस्ट क्या होता है ना, दैट शुड बी आर्टिस्ट, ARTIST या ARTISTE। अगला, चूज द सेंटेंस विद ऑल करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताओ इनमें से कौन सा सेंटेंस है जिसके चारों सेंटेंस के सारे वर्ड सही हैं। इन चारों सेंटेंसेस में से वो सेंटेंस बताइए जिसके सारे वर्ड्स की स्पेलिंग सही है। पहला सेंटेंस, द पैरेलल, पैरेलल की स्पेलिंग गलत है। शी टुक अ पेयर ऑफ सीजर्स, स्पेलिंग गलत है। ही मेड द मोस्ट डेलिशियस पम्पकिन पाई, पम्पकिन PUMP होता है, पम्पकिन की स्पेलिंग गलत है। अच्छा एक बात समझो, पम्पकिन, पम्पकिन और बम्पकिन दोनों में क्या अंतर है बताओ। पम्पकिन एंड बम्पकिन दोनों में क्या अंतर है बताओ, 2 रुपये दूंगा। पम्पकिन एंड बम्पकिन, पम्पकिन बम्पकिन पम्पकिन बम्पकिन, क्या अंतर है दोनों में? ये दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। पम्पकिन बम्पकिन बोलो। पम्पकिन बम्पकिन में क्या अंतर है? और आई नीड अ स्ट्रॉन्ग अधेसिव, यानी कि ये वाला वर्ड बिल्कुल सेंटेंस सही है, चौथा आंसर हो जाएगा आपका। 4th वुड बी द करेक्ट आंसर, इसके सारे ऑप्शन सही हैं, ठीक। लेकिन एक क्वेश्चन मैंने एडिशनली आपसे यहाँ पूछ लिया कि पंपकिन और बम्पकिन में क्या अंतर होता है, तो पंपकिन मतलब कदुआ और बम्पकिन मतलब देहाती। बम्पकिन मतलब देहाती, बम्पकिन यानी कि देहाती, देहाती यानी कि याहू, याहू यानी कि हैसीड, हैसीड यानी कि अनकूथ, अनकूथ यानी कि अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड यानी कि बारबेरियन, ठीक है। तो याहू, हैसीड, अनकूथ, अनसिविलाइज्ड, बारबेरियन, विलेजर, सबका मतलब क्या होता है? बम्पकिन, देहाती। अगला, नो दे आर नॉर्मल पीपल ऑल्दो दे परसीव द वर्ल्ड डिफरेंट, ठीक है। अब एक बात सोचो, एक बात सोचो, सेंटेंस आपको बताना है कि जो ब्रैकेटेड फॉर्म है इसके बदले में क्या आ सकता है। तो पहली बात, मैंने आपको अभी कंजंक्शन पढ़ाया उस दिन, क्या बताया था? नो दे आर नॉर्मल पीपल,
हाँ, नहीं वो लोग सामान्य लोग हैं तो क्या, सामान्य लोग यानी कि आम आदमी। दूसरी तरफ कहता है लेकिन वो दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं तो आम लोग लेकिन दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं, यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। और कॉन्ट्राडिक्टरी है तो ऑल्दो होगा, बट होगा, नेवर द लेस होगा, हाउ एवर होगा। ये एकदम अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक। तो इन्हीं में से कोई आएगा, बट आ गया यहाँ पर। दूसरी बात, परसीव द वर्ल्ड डिफरेंट, परसीव वर्ब है तो वर्ब के लिए क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। एडवर्ब क्या होगा, डिफरेंटली। तो नो दे आर नॉर्मल पीपल बट दे परसीव द वर्ल्ड डिफरेंटली। सेकेंड आपका आंसर हो गया। लो कितना आसान क्वेश्चन। कितना बेहतरीन और कितना, देख लो कितना बेहतरीन तरीके से फ्रेम्ड। मतलब एक एक क्वेश्चन पे मेरा मन खुश हो जा रहा है, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। एमटीएस का स्टेशन मैम का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जब कहता है लेकिन वो दुनिया को अलग तरीके से देखते हैं तो आम लोग। अगला, दैट कैन बी कैरीड और मूव्ड इजली, कुछ ऐसा जिसको बहुत ही आसानी से ले जाया जा सके, मूव किया जा सके, वो क्या होता है। दिव्यांश बोलो भाई, क्या सेशन में आपको आनंद आ रहा है? एक बार सारे लोग पहले ये बताइए, क्या सेशन में आपको आनंद आ रहा है? पूजा पांडे देख रही हो, वाह जी, पापा जी हैं ये। श्वेता पोर्टेबल, बिल्कुल सही जवाब बेटा। संजना तुम्हारा जवाब भी कितना सही है, जितने भी पोर्टेबल वाले हैं सबका जवाब सही है। अरे पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य, और पोर्टेबल का मतलब होता है जिसको कैरी किया जा सके, जिसको ढोया जा सके, समझे। तो दैट कैन बी कैरीड और मूव्ड इजीली, वो होता है पोर्टेबल। और जो पोर्टेबल है ये पानी के लिए यूज होता है, पोर्टेबल यानी पीने योग्य, समझे। अरे बूझे कि नहीं। अंजलि आपको अच्छा, तुम्हें आनंद बेटा क्यों नहीं आ रहा? इतना बढ़िया हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ, हम मानते हैं कि वर्ड टफ हैं। विप्लव, ठीक है, चलिए। और एलिजिबल यानी कि जिसको पढ़ा न जा सके। अगला, आई स्ट्रेंड डैश टू कैच हिज ऑप्शंस। आई स्ट्रेंड, मैंने क्या कहा कि मैंने पूरा अपना जी जान लगा दिया। तो आई स्टैंड हार्डली, हार्ड, हार्डेस्ट, हार्डनेस। बोलिए, यहां देखो, हार्ड और हार्डली, हार्ड और हार्डली, जो हार्डली आंसर दे रहे हो समझो, हार्ड और हार्डली, हार्ड मतलब होता है कठिन और हार्डली मतलब होता है शायद ही। इन भाई साहब का इन भाई साहब से कोई भी रिलेशन नहीं है, गलती से इनकी शक्ल इनके
जैसी है। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। हार्ड अपने आप में एक एडवर्ब है और हार्डली भी एडवर्ब है, समझे? तो हार्ड से हार्डली नहीं बनता है। ये भाई साहब कोई और हैं, ये भाई हैं किसके? स्कार्सली के, समझे? ये भाई साहब सेम है, हार्ड डिफरेंट है। तो वो कठिन परिश्रम करता है, तो ही स्ट्रेंड हार्ड टू कैच हिज ऑप्शंस। वो अपने पद को पाने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करता है? कठिन मेहनत करता है, खूब मेहनत करता है। तो ही स्ट्रेंड हार्ड, क्या हो जाएगा? ही स्ट्रेंड हार्ड। क्लियर है बात सभी को? जुड़वा भाई नहीं है, ये भाई साहब कोई और हैं, गलती से शक्ल एक जैसी है। एक हुआ क्या कि दुकान में ये भाई साहब गए, उसी दुकान में ये चले गए, कपड़े खरीद लिए एक जैसे, सिर्फ कपड़े ही सेम हैं, बंदे दोनों अलग अलग हैं, इनका इनसे कोई मेल नहीं है, ठीक है? जैसे मैंने कहा कि ही हार्डली डज एनी वर्क और ही वर्क्स हार्ड। तो बच्चा वो कठिन परिश्रम करता है और वो शायद ही कोई काम करता है। वो शायद ही कोई काम करता है और वो कठिन परिश्रम करता है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको? डन है मेरे बच्चों? चलो भाई आगे देखा रहे। आय कहता है ये यंग मैन वॉक्स टुवर्ड मी विद अ स्टिक स्लंग अक्रॉस हिज बैक एंड अ डैश ऑफ शीप एट हिज फीट। कहता है कि एक यंग आदमी मेरी तरफ आ रहा था, विद अ स्टिक, एक छड़ी, स्लंग अक्रॉस हिज बैक, उसकी पीठ पर एक छड़ी थी, एंड अ डैश ऑफ शीप एट हिज फीट। तो भेड़ों का झुंड। आपको मैं एक बात बता दूं, नाउन में आपने पढ़ा होगा अलग अलग तरह के ग्रुप, समूह के लिए अलग अलग। सुमन सरकार प्लीज स्टार्ट सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट टॉपिक वाइज। कार्तिक ने सही कहा, चचेरे भाई हैं, ये बात तो तुम बेटा सही कह रहे हो, ठीक है? तो अलग अलग लोगों के समूह के लिए अलग अलग शब्दों का यूज होता है। जैसे म्यूजिशियंस का समूह बैंड कहलाता है, कबूतर का समूह ब्रेस ऑफ पिजन्स कहलाता है, मोर का समूह मस्टर ऑफ पीकॉक्स कहलाता है, कुत्तों का समूह कैनल ऑफ डॉग्स कहलाता है। उसी प्रकार से भेड़ों का समूह फ्लॉक ऑफ शीप्स कहलाता है, फ्लॉक ऑफ शीप कहलाता है, ठीक है? शॉल, SHOAL, शॉल ऑफ फिश, डॉल्फिन्स। मछली का समूह, इसके लिए स्कूल वर्ड का यूज होता है, स्कूल या शॉल ऑफ फिश। आर्मी ऑफ बीज, मधुमक्खियों का समूह। तो अलग अलग लोगों के समूह के लिए अलग अलग शब्दों का यूज किया जाता है, ठीक है? शिप नहीं है ये, शीप है जहां मछलियां, वो भेड़ें। और एक बात, शीप को हमने यहां शीप्स नहीं लिखा है भोले, क्योंकि शीप का सिंगुलर प्लूरल दोनों यही होता है, समझे? सिंगुलर प्लूरल दोनों बेटा यही होता है। चलिए भाई, तो कहता है अ यंग मैन वॉक टुवर्ड्स मी विद अ स्टिक स्लंग अक्रॉस हिज बैक एंड अ फ्लॉक ऑफ sheep at his feet which carry him down the path, है ना? जो which carry him down, जो उसको पीछे की ओर खींच रही थी, down the path dash a crowd of rowdy childrens, जैसे कि शैतान बच्चों का एक समूह हो, जैसे कि शैतान बच्चों का एक समूह हो। तो जैसे कि यानी कि लाइक, क्या हो जाएगा? लाइक अ क्राउड ऑफ राउडी चिल्ड्रंस,
सॉरी, राउडी चिल्ड्रन, जैसे कि शैतान बच्चों का क्या हो, बच्चा एक समूह हो। हाँ, शीप, डियर, सीरीज, फिश, स्वाइन, ग्राउज, स्पीसीज, इन सबका ऑफ स्प्रिंग, इन सबका सिंगुलर प्लूरल सेम होता है। एक होगा तो भी वही और दो होंगे तो भी वही, चेंज नहीं होता। ठीक है। लाइक अ क्राउड ऑफ राउडी चिल्ड्रन, एन ओल्डर मैन, कहता है एन ओल्डर मैन फॉलोज, वेदर worn but still dash, बोलो। ठीक है। कहता है ओल्डर मैन फॉलोज, एक बूढ़ा आदमी पीछे पीछे चलता है, वेदर बॉर्न, कमजोर, बट स्टिल स्ट्रांग। ठीक है, फिर भी वो क्या है, स्ट्रांग है तो बूढ़ा लेकिन है बहुत मजबूत, एकदम ऐसे डंडा लेके चल रहा है उसके पीछे पीछे। अ रिफल ओवर हिज लेफ्ट शोल्डर, बोलो। ठीक है, तो कहता है यंग मैन ही क्लिक्स हिज टंग। ठीक, देखो क्या होगा, लेफ्ट शोल्डर, अ राइफल ओवर हिज लेफ्ट शोल्डर, है ना, एक राइफल अपने लेफ्ट शोल्डर पर टांगे हुए मजबूत, बूढ़ा लेकिन मजबूत व्यक्ति। डैश, आई कहता है ये यंग, या अ यंग मैन ही क्लिक्स हिज टंग टू डैश द फ्लॉक, बोलो। ठीक है, फिर कहता है एन ओल्ड मैन, ठीक, अ यंग मैन ही क्लिक्स हिज टंग टू डैश द फ्लॉक, एक यंग आदमी ने क्या किया, जो यंग आदमी ने क्या किया, ही क्लिक्स हिज टंग टू डैश द फ्लॉक, झुंड को क्या करने के लिए, हुर्र हुर्र, तो ये क्या किया उसने, क्या किया, तो एनकरेज, तो यंग मैन ही क्लिक्स हिज टंग टू एनकरेज द फ्लॉक, ताकि झुंड जो है और तेजी से आगे बढ़े। बिहाइंड हिम आर टू वीमेन ऑन हॉर्सेस, और उसके पीछे क्या थी, दो औरतें जो कहाँ थी, घोड़े पे बैठी हुई थी। आई गेस आर हिज वाइफ एंड डॉटर, बोलो आंसर। यहाँ कुछ थोड़ा सा ऑप्शन में यहीं तक रखिए, ठीक है, कुछ ऑप्शन में गड़बड़ हो गया उसमें। ठीक, चलो भाई, तो ये हम लोगों ने आज 24 क्वेश्चंस किए, इस कॉम्प्रहेंशन के 24 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं आज के सेशन में। ठीक है बच्चों, तो किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट हो, कोई संदेह हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, आप दोबारा तिबारा चौबारा पूछ सकते हैं, आप बार बार उसका आंसर मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको एक एक वर्ड में जितना मैक्सिमम एक्सप्लेन हो सके वो मैं करूं। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही सेशन मैं बीच बीच में आपके लिए लेकर आता रहूंगा। ठीक, क्लियर है बात सभी को, सारे वर्ड्स सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं? तो मिलते हैं अगले किसी और दिन कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में, कुछ और बेहतरीन कंटेंट के साथ में। आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही, बढ़िया से पढ़िए, आगे बढ़िए, खूब जीवन का आनंद लीजिए। आपका जीवन मंगलमय हो, लेकिन बिना पढ़े कुछ भी मंगलमय नहीं है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों, खुश रहो। कार्तिक, थैंक यू बच्चा, खुश रहो।